न्यूज काउंटर में अब बात करने जा रहे हैं देश में लगातार बढ़ते गैंगस्टर्स के खौफ की और लॉरेंस गैंग का आतंक। पुणे में फायरिंग से दहशत, खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी और आईटी हब कहे जाने वाला पुणे इस वक्त खौफ के साए में जी रहा है। कानून व्यवस्था को ठेका दिखाते हुए कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक शार्प शूटर एक नामी व्यापारी को और उसकी इमारत को निशाना बनाते हुए फायरिंग करता है, वीडियो बनवाता है, वीडियो पोस्ट करता है। आधी रात को हुए इस जानलेवा हमले और गोलियों की तड़तड़ाहट से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा इलाका सिहर उठा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। कुछ समय पहले तक लॉरेंस गैंग सिर्फ दिल्ली पंजाब तक सीमित था। अब वो महाराष्ट्र के कोने कोने में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। सिंडिकेट का दायरा बढ़ रहा है और ये साफ इशारा करता है कि गैंगस्टर के हौसले 7वें आसमान पर है। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से इस पूरे मामले में गैंगस्टर्स के गुर्गे आते हैं, फायरिंग करते हैं, वीडियो बनवाते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और ये बताते हैं कि पहली गोली बिल्डिंग पर और दूसरी गोली सीने और सिर पर मारेंगे। रोज की तरह यहां पर जिंदगी सामान्य चल रही थी, लेकिन आधी रात को अचानक सन्नाटे को चीरती हुई गोलियों की आवाजें सुनाई दी हैं। लॉरेंस गैंग के शूटर ने कंपनी की बिल्डिंग को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की। खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए और दीवारों पर गोलियों के निशान अब भी मौजूद हैं। शूटर ने इस वारदात को अंजाम दिया तो आराम से मौके से फरार भी हो गया। इस हमले के पीछे रंगदारी की मांग या फिर दहशत फैलाकर मोटी रकम वसूलने की साजिश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। अब इस सनसनीखेज वारदात ने सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिया है कि आखिरकार जो लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है वो अपने हाथ पांव कैसे पसार रहा है और उसका इलाज क्यों संभव नहीं है, कौन बचा रहा है उसको, ये सबसे गंभीर सवाल है। बड़ी बात यह है कि इस वारदात की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली गई है। क्या क्या कहा गया है वो जरा जान लीजिए। देखिए, आरजू बिश्नोई शुभम लोनकर के आईडी से यह पोस्ट लिखा गया और उसमें लिखा गया है, जय सीताराम जी सभी भाइयों को। आज जो पुणे में हवाला कारोबारी पर हमने फायरिंग की है इसकी जिम्मेदारी आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर और टाइसन बिश्नोई लेते हैं। इसको हमने कॉल पर कॉल लगाए लेकिन इसने हमारी कॉल को मजाक समझा, इसलिए कंपनी पर गोली चला रहे हैं कि मजाक में मत लो, अगली बार गोली सिर में मारकर मिट्टी में मिला देंगे, हमारी कॉल को इग्नोर मत करो। अब की बार गोली दीवार में लगी है, अब छाती पर चलेगी, तैयारी कर लो। ये हौसले हैं और ये इस तरह की चीजें महाराष्ट्र के पुणे शहर में देखने को मिल रही है। कुछ डिटेल्स और हैं, जरा वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। इस पूरी वारदात ने अपने पीछे कई सारे सवाल खड़े किए हैं। क्या रंगदारी ना देने की कीमत जान देकर चुकानी होगी? लॉरेंस गैंग का शूटर पुणे तक पहुंच जाता है, हथियार जुटाता है और वारदात को अंजाम देता है, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। क्या यह सुरक्षा तंत्र की बहुत बड़ी नाकामी है? यह सबसे माकूल सवाल है।